नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों आज 12/12/2021 को यूकेपीएससी का लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर हुआ था, तो उसकी आंसर की मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे ये 99% सही है। हो सकता है एक आध प्रश्न में कहीं दिक्कत होगी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कालसी। कुमाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है महेंद्र चंद। क्वेश्चन नंबर 3 है, गूढ़ भूमि का अर्थ है? तो दोस्तों गूढ़ भूमि का अर्थ होता है मंदिर को प्रदत्त भूमि, जो मंदिर को दान में दी जाती थी भूमि, ऐसी भूमि को गूढ़ भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक हैं? तो ये है आपका एंट किशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है पर्यटन से संबंधित है। उत्तराखंड पर्यटन। दोस्तों उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आप आंख बंद करके लगा सकते हो, उत्तराखंड, देहरादून। इसका सही आंसर देहरादून है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें से आप देख सकते हैं खिरसू पौड़ी में है, ओली चमोली में है जहाँ पर विंटर गेम्स होते हैं, और कौसानी है, कौसानी अल्मोड़ा में, न कि पिथौरागढ़ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है 19वें स्थान पर। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 963, जबकि भारत की जो ऑल ओवर इंडिया का लिंगानुपात है वो 940 है। नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो दोस्तों उसका नाम है अशोक चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ये है बालो कल्याण चंद। इसका सही उत्तर सही है डी। 1658 में किस मुगल शहजादे को श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुलेमान सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 17 नवंबर 1960 को। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो दोस्तों ये है हरीश सिंह रावत की हरीश रावत के समय। तो ये है 27 मार्च 2016 को। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है। 13 स्थान आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 स्थान आरक्षित है। ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों ये है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल को ब्रिटिश गढ़वाल भी कहा जाता है। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राज्यपाल। और जब भी केंद्र में वित्त आयोग की स्थापना गठन किया जाता है तो उसका गठन कौन करता है? उसका गठन करता है राष्ट्रपति। न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2018-19। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हल्द्वानी में। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1897 डी। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई
इसका सही उत्तर है दोस्तों सी 18 मार्च 1976 को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, तो दोस्तों सही उत्तर है इसका बी, यानी कि 18.76%। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? ये सरल सा क्वेश्चन है, चमोली। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सबसे अधिक जनसंख्या हरिद्वार की और न्यूनतम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग की। तो इसका सही उत्तर है ए, हरिद्वार रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झिरोली, बागेश्वर व चांडक पिथौरागढ़ में कौन से खनिज मुख्य रूप से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैग्नेसाइट। स्कंद पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये देहरादून के सैलाकुई में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो सबसे सरल क्वेश्चन लगता है मुझे ये, तो इसका है दोस्तों उत्तरकाशी। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रतिबंधित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुझे लगता है कि उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति, कंफर्म नहीं है फिर भी 99% की सही होगा। सूची ए को बी से फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है, तो इसका अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा, आपको देखने में लग जाएगा उत्तरकाशी। न्यूनतम क्षेत्रफल चंपावत, अधिकतम जनसंख्या वाला हरिद्वार और अधिकतम साक्षरता वाला जिला आपका देहरादून। तो इसका सही उत्तर हो जा रहा है सी। ये पहले से ही पता चल जा रहा है कितने से, 1 से, कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी, इससे ये पहले ही मैच हो जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं करती है या नहीं किया गया? तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन है वानिकी और लठ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 2014। इसका सही आंसर है बी। स्टॉकहोम में प्रथम पर्यावरण एवं संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन बुलाया गया था। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है 34,651। वैसे ज़्यादा है लेकिन सबसे नज़दीक का आंसर यही है, तो उत्तर यही रहेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस कारण आसमान नीला दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकीर्णन। इसका सही उत्तर है प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान नीला दिखाई देता है। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम, दोस्तों ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करके बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों ये जावा एक लैंग्वेज है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जावा। डायोड का उपयोग किया जाता है विद्युत संकेत के परिवर्धन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो इसका सेवाल और सेवाल लाइकेन, तो जो सबसे नज़दीकी आंसर इसका ये है सेवाल यानी कि लाइकेन। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। यूरिक एसिड जो है किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो ये पक्षी और छिपकली दोनों के द्वारा, यानी कि इसका आंसर है डी। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दोस्तों ये इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी द्वारा, इंडियन ओपिनियन। शिक्षा की वर्धा योजना महात्मा गांधी है, यानी कि इसका आंसर है डी। एक अनावृत बीज की पत्ती में 16 गुणसूत्र, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आई थिंक इसका आंसर है दोस्तों 64 सी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा 64। फिरोमोन्स का उदाहरण
तो दोस्तों इसका फेरोमोन्स को अंत हार्मोन्स, इसका राइट आंसर होगा अंत हार्मोन्स। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके किसके प्रासरण दाब के, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी यानी प्रासरण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी, इसका थीम थी दोस्तों आत्मनिर्भर भारत में योगदान। जो प्रवासी लोग हमारे देश के बाहर रहते हैं उनसे ये योगदान मांगा है कि वो भी हमारे देश के विकास में कुछ योगदान करें। सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्त करता है, तो ये है दोस्तों अनामिका। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल अनिल बैजल, राइट आंसर इज अनिल बैजल। 2020-21 के लिए FICCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका है दोस्तों उदय शंकर। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों मनीष नरवाल। 118वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, जिसका सही उत्तर है दोस्तों पुणे में किया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता किस देश से संबंधित है, तो ये है दोस्तों फिलीपींस और रूस। जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया उनका नाम तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये है कि वो कहाँ के हैं, तो फिलीपींस और रूस के। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन थी, तो अदिति माहेश्वरी, राइट आंसर इज अदिति माहेश्वरी। भारत में विद्युत तार के जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर है डलहौजी। A.O. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो यह विलियम वेडरबर्न, इसने ही A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। तिनकठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है, बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। तिनकठिया ये बिहार में ये आंदोलन चलाया गया था, तो ये है चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण दोस्तों बिहार में है, और गांधी जी द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी ने चंपारण जा कर के इसके खिलाफ, तिनकठिया जो पद्धति थी उसके खिलाफ आंदोलन किया था। न्यायालय में निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अधिकार परीक्षा रिट है, इसका आंसर है सी। निम्न में से कौन सी एक संस्था नियामक संस्था है, यानी जो रेगुलेटरी है, जो रेगुलेट करती है, तो ये है सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, तो दोस्तों इसका आंसर है 243 ZD, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 124वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो दोस्तों इसको राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और उसके बाद ये प्रतिवेदन जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसमें संसद में चर्चा होती है, और तब जाके ये पे डिसीजन लिया जाता है। GST परिषद का अध्यक्ष, तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन था कि प्रधानमंत्री है कि, लेकिन इसका फाइनल आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री। जो GST परिषद का अध्यक्ष होता है उसी के अध्यक्ष में बैठक होती है, तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल को, यानी आंसर बी सही है। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया, ये बहुत फेमस रहा है दोस्तों, लद्दाख में है। जब ये शुरू किया गया था उस समय बहुत चर्चा में रहा। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है,
तो इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है और इसको क्या समाप्त किया जा सकता है। ये जनसंख्या के आधार पर जो है बनाया जा सकता है और उस राज्य की विधानसभा अपने यहाँ विधान परिषद के गठन के लिए प्रतिवेदन भेजती है और तब जाके संसद उसमें विधान परिषद का निर्माण करता है उस राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। तो ये था 301 मिलियन टन रखा गया था। खुले बाजार की प्रक्रिया निम्न में से किस नीति की विशेषता है? तो दोस्तों ये है राजकोषीय नीति। इसका सही आंसर होगा राजकोषीय नीति। वैसे दोनों में कन्फ्यूजन है, राजकोषीय और मौद्रिक नीति में, पर आई थिंक राइट आंसर इज राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये दोस्तों कांग्रेस की सरकार के टाइम पे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 2007-8 में इसका शुरू किया गया है और इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी। तो तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था गरीबी के उस मामले में रिपोर्ट देने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 29, सबसे नज़दीकी है। इसने बताई थी अभी भी भारत में 29% लोग क्या है गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है एंथ्रासाइट, आंसर इज सी। निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है दोस्तों काली मिट्टी। इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है कपास की फसल के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04, 74.04%। मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्षेप पृथक करता है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है, यानी कि जिसका निर्माण संविधान के तहत किया गया? तो भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। सहकार्य आयोग का मुख्य कार्य? तो सहकार्य आयोग का मुख्य कार्य दोस्तों केंद्र राज्यों के बीच संबंधों का पुनरीक्षण। ये सहकार्य आयोग का गठन किया गया था कि केंद्र और राज्यों के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, क्या कौन कौन से विषय केंद्र को दिए जाने चाहिए, कौन से विषय राज्यों को दिए जाने चाहिए और कौन से विषय ऐसे जो समवर्ती सूची में रखे जाने चाहिए। तो इसके संबंध में सहकार्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, यानी कि 131वां नंबर था भारत का यूएनडीपी की रिपोर्ट में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, कुमाऊं हिमालय यमुना एवं काली नदियों के मध्य, ये सही है। नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य, ये क्या है सुमेलित नहीं है, ये आंसर गलत है। तो इसका राइट आंसर सी। निम्न दरों को निम्नलिखित पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आएगा दोस्तों जोजिला, फिर आएगा सिपकिला, फिर आएगा मोलिंगला और फिर आएगा सबसे लास्ट में आएगा जेलेबजा नहीं बोमडिला दर्रा। ठीक है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ये अन्नामुडी, बहुत सरल क्वेश्चन है अन्नामुडी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी, ये आप आंख मूंद के लगा सकते हो, नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये दोस्तों अभी 28 तारीख को फॉरेस्ट रेंजर का पेपर हुआ था, उसमें भी आया था, लेकिन उसमें आंसर चमोली था। यहाँ पर आंसर चमोली नहीं है, उसके बाद सब सेकंड लार्जेस्ट है उत्तरकाशी। तो सबसे सही आंसर यही है उत्तरकाशी। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पिंडर। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है
तो इसका सही उत्तर है उच्च हिमालय एवं ट्रांस हिमालय के मध्य, यानी आंसर आपका डी होगा। डी आंसर आपका सही होगा। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में दोस्तों इसका सही उत्तर है, पहला है रुद्रप्रयाग, फिर दूसरा आएगा चंपावत, तीसरा आएगा बागेश्वर और सबसे लास्ट में आएगा उत्तरकाशी। तो आपका इस हिसाब से सी मिल रहा है, सी आंसर सही है। 3 4 2 1। 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो ये है 19.17 यानी 19.17। नज़दीक आंसर ये है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत, ये आप आम को मूंद के लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन सा जिला है? देहरादून है, 33 या 36% ऐसी कुछ नगरीकरण है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप है? तो इसका आंसर है दोस्तों नर्मदा। आंसर इस सी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, यानी कि ये भी लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न है। 940 यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो इसका आंसर है दोस्तों शैव और शाक्त संप्रदाय। राइट आंसर है इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? दोस्तों ये है हारुल। हारुल एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पिथौरागढ़। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो ये है आंसर इसका आपका उत्तरकाशी। नेतवाड़ा है, नेतवाड़ा लिखा है, नेतवाड़ा है। निम्न में से किस जाति की जनगणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, किन्नर हो सकता है और शक हो सकता है, लेकिन आई थिंक किन्नर इज राइट आंसर। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो ये पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए तथ्यों की सूची मील सेकंड में मतलब मिलान कीजिए, कौन सा किससे मैच कर रहा है? तो भारतीय सैन्य अकादमी यानी IM है देहरादून में, फूलों की घाटी चमोली, भेल है हरिद्वार में आपके, और पिंडर ग्लेशियर आपके कहाँ? बागेश्वर में। तो आपका ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम से आधारित नहीं है? तो दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, छिमवाल हो सकता है, जोशी हो सकता है, कोई एक आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, जौनसारी, थारू, बुक्सा ये तो उत्तराखंड में है, केवल बैगा जनजाति नहीं है जो उत्तराखंड में नहीं है। दोस्तों वैसे तो इसमें 99% कोशिश की गई है कि सभी प्रश्न सही हैं। एक आध क्वेश्चन में यदि कोई कन्फ्यूजन हो या गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके आगे आपको रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट देते हैं कुछ टाइम के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए।